सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। मेरा नाम रामचंद्र पाठक है और मैं आज आपको जो प्रार्थना पत्र पूछे जाते हैं वार्षिक परीक्षाओं में 4 नंबर के, उसके संबंध में मैं आपको एक बहुत ही सरलतम तरीके से इस प्रकरण को समझाऊंगा। तो प्रार्थना पत्र जो है वो प्रश्न 2 तरह के पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है शुभकामना पत्र और एक पूछा जाता है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र के अंतर्गत 3 या 4 विषय ऐसे हैं जिन पर हमेशा उन्हीं विषयों को बताया जाता है। तो हम उन्हीं विषयों को लेकर के आज हम ये प्रार्थना पत्र का प्रकरण आपके सामने रख रहे हैं। विषय होता है स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्रदानार्थम स्वप्राचार्यस्य कृते प्रार्थना पत्रम संस्कृते लिखत। अब इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं वो सभी में यही आती हैं। सेवायाम श्रीमन्तः प्राचार्य महोदयाः शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतलाम नगरम मध्य प्रदेश। यहाँ देखिए हम क्या करते हैं संस्कृत में, यहाँ पर विभक्तियाँ लगा देते हैं। यहाँ विसर्ग लगा देंगे, उच्चतर के बाद विसर्ग लगा देंगे, माध्यमिक के बाद विसर्ग लगा देंगे। यहाँ हमने योजक चिन्ह लगाया है जिसे हम सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर विसर्ग नहीं लगेंगे। जो बात हम कॉमन देखते हैं कि जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो यहीं पर गलतियाँ होती हैं। एक गलती यहाँ होती है, एक होती है जैसे यहाँ पर लिखा है स्वप्राचार्यस्य कृते, तो हम यहाँ पर भी लिख देते हैं श्रीमन्तः स्वप्राचार्यस्य महोदयाः। ये भी नहीं करना है। ये जो संबोधन है वो यही होगा सब में। श्रीमन्तः सेवायाम सबसे पहले लिखिए, फिर श्रीमन्तः प्राचार्य महोदयाः शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतलाम नगरम मध्य प्रदेश। अब यहाँ देखिए कई बच्चे अपने स्कूल का नाम लिखने जाते हैं तो वहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं, इसलिए हमें केवल इतने शब्दों पे ही ध्यान रखना है। विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्रदानार्थम। अब ये कहाँ से हमने लिया? विषय तो ले लिया, इसका 1 नंबर हो गया। सेवायाम जो संबोधन है ना, इसका 1 नंबर हो गया, विषय का 1 नंबर हो जाता है। तो विषय कहाँ से लिया हमने? स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्रदानार्थम, ये देखिए। और प्रार्थना पत्रम, ये प्रार्थना पत्र बाद में लिखा। और ये जो विषय लिया है हमने कहाँ से लिया? यहीं से ले लिया। उसमें विषय प्रश्न पत्र में होता है तो हमने वहाँ से विषय ले लिया। ये हमको याद रखना है। श्रीमन्तः प्राचार्य महोदयाः शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतलाम नगरम मध्य प्रदेश, ये चीज़ याद रखना है। विषय हमने यहाँ से ले लिया। अब महोदयाः सविनय निवेदनम अस्ति यत्, ये सभी में कॉमन है। कोई सा भी प्रार्थना पत्र आएगा तो जो हमने इसमें मार्कर से मार्क कर रखा है ये सभी में कॉमन रहेंगी। कोई भी प्रश्न वो आएगा पत्र तो उसमें कॉमन रहेगा। अब विषय क्या है? स्थानांतरण प्रमाण पत्र का विषय है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र मांगना है तो सविनय निवेदनम अस्ति यत् मम पितुः स्थानांतरण गत सप्ताहे इंदौर नगरम अभवत। मेरे पिता का जो स्थानांतरण है पिछले सप्ताह इंदौर नगर में हो गया है। अतः तत्र प्रवेशार्थम, बहुत ही शॉर्टकट में कर दिया है, इसलिए वहाँ पर प्रवेश लेने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्रम दापयन्तु इति सविनयम प्रार्थयामि। वहाँ पर प्रवेश लेने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र दे दीजिए, यही विनय सहित प्रार्थना करता हूँ। धन्यवादाः। दिनांक 3, जो भी आप तारीख हो उसको डाल दीजिए, 3/2/2023। अब यहाँ देखिए, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, भवदीयः शिष्यः। यहाँ पर आप यही लिखेंगे भवदीयः शिष्यः, दोनों के बाद में विसर्ग है। मुदितः, एक कॉमन शब्द ले लीजिए, कॉमन नाम ले लीजिए, जो वही याद करना है आपको। कोई दूसरा याद करने जाते हैं तो यहाँ पर भी गलती हो जाती है। और 10वीं कक्षीयः, ये जो प्रार्थना पत्र है ये कितने नंबर का पूछा जाता है? 4 नंबर का। और इसमें देखिए जहाँ पर भी हमने इसको हाइलाइटर से मार्क कर रखा है वो विषय, कोई सा भी प्रार्थना पत्र आएगा वो सब में कॉमन होगा। आप जो चेंज करना है हमको तो वो विषय चेंज करना है, और विषय के बाद में यहाँ से एक लाइन ये जो है वो चेंज होगी। बाकी ये सभी में कॉमन रहेगा। विषय लिखा जाएगा, महोदया लिखा जाएगा, सविनय निवेदनम इदम अस्ति यत् लिखा जाएगा, और उसके बाद में ये विषय थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। ये 4 नंबर का है और हमको याद कितना करना है, ये तो हमने विषय से ले लिया। ये केवल 1.5 लाइनें हैं
जिनको याद करना है और उसमें हमको 4 नंबर मिल जाते हैं। हर एक भाग के अलग अलग नंबर हैं। आपने संबोधन कर दिया, 1 नंबर मिला। आपने विषय लिख दिया, विषय भी कहाँ से लेना है अपने को, यहाँ से, उसका 1 नंबर मिल गया। आपने ये प्रकरण लिख दिया, उसका 1 नंबर लिख दिया। धन्यवादाह, दिनांक, और ये तो ये भी बहुत कोई कठिन विषय नहीं है, आप ध्यान रखिए। वहाँ अगर इतना लिख दिया ये और ये, तो इसके लिए 1 नंबर अलग से है। अब चलिए हम दूसरा प्रार्थना पत्र लेते हैं। दूसरा प्रार्थना पत्र पूछा जाता है, ये छात्रवृत्ति और शुल्क मुक्ति दोनों के लिए कॉमन प्रार्थना पत्र होता है। स्व प्राचार्य से कृते छात्रवृत्ति प्रदानार्थम शुल्क मुक्तिम आवेदन पत्रम संस्कृते लिखत। छात्रवृत्ति देने के लिए अगर आता है तो भी यही लिखना है, और शुल्क मुक्ति के लिए है तो भी यही लिखना है। अंतर केवल कहाँ हो जाएगा वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। देखिए, हमने पहले वाले प्रार्थना पत्र में कहा था कि ये जो कॉमन है चीज़ें वो वही लिखना है जो हमने पहले वाले में बताई थी। पहले वाले में बताई थी ना आपको हमने, वही चीज़ें इसमें भी कॉमन करना है। सेवायाम श्रीमंतः प्राचार्य महोदया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतलाम नगरम मध्य प्रदेश। अब विषय आया। विषय में हमने पिछली बार भी क्या किया था कि ये विषय हमने कहाँ से लिया है, यहाँ से, छात्रवृत्ति प्रदानार्थम और शुल्क मुक्तिम। तो यहाँ पर हमने वो दोनों दे दिए हैं। अगर आपके पास प्रश्न पत्र में छात्रवृत्ति के लिए आता है तो आप उसमें छात्रवृत्ति लिखेंगे, दोनों नहीं लिखना है आपको। मैंने तो यहाँ सरलता के लिए आपको यहाँ बता दी है। अगर छात्रवृत्ति के लिए आता है तो छात्रवृत्ति लिखिए, और शुल्क मुक्ति के लिए आता है तो शुल्क मुक्ति लिख दीजिए। छात्रवृत्तिम शुल्क मुक्तिम प्रदानार्थम आवेदनम। अब देखिए, महोदयाः सविनय निवेदनम अस्ति यत्, ये कॉमन था पिछले में भी। पिछले में देखा था आपने कि ये लाइन पूरी कॉमन थी, महोदयाः सविनयम निवेदनम अस्ति यत्। अब छात्रवृत्ति या शुल्क मुक्ति जो लेना है हमको, उसका एक कारण होता है कि हमारे पिताजी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। यही कारण देते हैं उसमें, मम पितुः आर्थिक स्थिति सम्यक नास्ति। यहाँ पर कई बच्चे लिखते हैं शोचनीय वर्तते, ठीक है, तो उसमें आप मात्राओं की गलतियां कर जाते हैं। इसलिए मैंने बहुत ही सरल शब्द सम्यक, सम्यक का अर्थ होता है ठीक, नास्ति नहीं है। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अतः मह्यम छात्रवृत्तिम या शुल्क मुक्तिम दापयन्तु इति सविनयम प्रार्थयामि। ये दापयन्तु इति सविनयम प्रार्थयामि उसमें भी था, याद है आपको, वही लाइन यहाँ पर भी ली है। अब यहाँ पर भी देखिए, विषय हमने ये जो है ना, ये वाला विषय ये हमने कहाँ से लिया, यहाँ से लिया। ये वाला कॉमन है। इसके बाद में विषय के बाद में जब यहाँ आए तो ये जो हमने हाईलाइट कर रखी है वो चीज़ें कॉमन है। केवल ये 1.5 लाइन ऐसी हैं जिनको आपको याद रखना है, वो छात्रवृत्ति में हो, स्थानांतरण प्रमाण पत्र में हो, या शुल्क मुक्ति में हो। अभी हम तीसरे एक और आवेदन पर आएंगे, उसमें भी देखेंगे कि ये चीज़ें कॉमन है। अब धन्यवादाः, दिनांक लिख देंगे, जो भी तारीख होगी परीक्षा की वो दिनांक लिख देंगे। और भवदीयः शिष्यः मुदितः 10वीं कक्षीयः, आपका शिष्य मुदित 10वीं कक्षा। ये चीज़ कॉमन है। जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, जो हाईलाइट कर रखी हैं, वो सब में कॉमन है, किसी भी आवेदन पत्र में हो। यहाँ फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि यदि यहाँ शुल्क मुक्ति का पूछा जाता है तो शुल्क मुक्ति ही लिखेंगे, फिर छात्रवृत्ति नहीं लिखेंगे। और यदि छात्रवृत्ति का पूछा जाता है तो शुल्क मुक्ति को नहीं लिखना है। चलिए, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं, हमारा जो तीसरा आवेदन पत्र है जो अधिकांश पूछा जाता है, वो है अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। स्व प्राचार्य से कृते अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम संस्कृते लिखत। अब ये अवकाश की जो स्थिति होती है वो कई बार उसमें एक कंडीशन डाल देते हैं कि आपको 2 दिन के अवकाश के लिए चाहिए, या केवल अवकाशार्थम आता है तो आप भले 2 दिन के लिए मांगें या 5 दिन के लिए मांगें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिन की कंडीशन डाली जाती है तो थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। यूँ सामान्य तौर पर जैसे इस तरह से प्रार्थना पत्र पूछा गया तो वहाँ आपको यही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, फिर हम देखते हैं, सेवायाम श्रीमंतः प्राचार्य महोदया, ये क्या है, कॉमन है, पहले में भी कॉमन था। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतलाम नगरम मध्य प्रदेश, ये भी कॉमन है। विषय हमने कहाँ से ले लिया, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, ये लिख दिया, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम कहाँ से लेकर के, यहाँ से। विषय सारे के सारे हम वहीं प्रश्न से ही लेंगे। अब अगला, महोदया सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, ये भी कॉमन हो चुका है।
पहले में भी दोनों में देखा हमने, दोनों में ये चीज़ें कॉमन थी। अद्य अहम सहसा ज्वरेण पीड़िता अस्मि। अवकाश के लिए हम सामान्य तौर पर कंडीशन क्या डालते हैं कि आज मेरा जो मुझे जो है अचानक बुखार आ गया है, बुखार से पीड़ित हूँ, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि, इसलिए विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया मह्यम दिनद्वयस्य अवकाशम दापयन्तु इति सविनयम प्रार्थामि, इसलिए मुझे 2 दिन का अवकाश दे दीजिए, ऐसी विनय सहित प्रार्थना करता हूँ। धन्यवादाः। दिनांक आपको जो भी आपकी दिनांक है वो डाल दीजिए। और भवदीया शिष्यः मुदितः 10वीं कक्षीयः। ये देखिए तीनों जो ये 4 प्रार्थना पत्र हमने बताए हैं, चारों प्रार्थना पत्र में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। केवल ये विषय वस्तु जहाँ लिख रहे हैं यहाँ पर 1-2 लाइनें हैं जिनको आपको याद करना है, बाकी जो ये हैं वो बिल्कुल सभी प्रार्थना पत्रों में कॉमन रहेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। समझ में आई? किसी के कोई डाउट्स हों तो आप उनको पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? धन्यवाद। सूरज सा चमके हम